जय गुरु जी। राधे राधे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आज हम फिर जुड़े हैं एक नए टॉपिक के साथ। उसके बारे में बात करेंगे कि जो वो आज का टॉपिक है, क्लॉक से प्रिडिक्शन करना। कि समय के अकॉर्डिंग जिसके पास अपनी कुंडली नहीं है, जिसे अपने बारे में नॉलेज नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुछ पता नहीं है कि मैं कब बॉर्न हुआ हूँ, क्या हुआ है, तो उनके लिए ये प्रिडिक्शन मेथड काम करता है। और उसके लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं लवेश गोपाल पाराशर सर, जिनको मोर देन 5 ईयर का एक्सपीरियंस है इन एस्ट्रोलॉजी। हालांकि वो पाराशर हैं और एक एस्ट्रोलॉजर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। अपने बारे में ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन वो ही देंगे। और 5 ईयर के एक्सपीरियंस से उन्होंने जो जो नई नई चीज़ें करी हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और बेसिकली वो केपी एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा महारत हासिल है। और भी बहुत सारी विधाएं हैं जो सर ही अभी आपको बताएंगे कि क्या क्या करने वाले हैं। पर एक वो बहुत अच्छे विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं बिकॉज वो पाराशर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो स्वागत करते हैं सर का और आप सब लोगों का एस्ट्रो भारत पर एक बार फिर से। राधे राधे। जय गुरु जी। एक बार सब मिलके राधे राधे करते हैं। राधे राधे टू ऑल। राधे 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 गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। एक सेकंड मैं अनम्यूट कर देती हूँ वापस से सबको। राधे राधे टू। राधे राधे सर। राधे राधे जी। राधे राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सर। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जी जी सर। सबसे पहले सर आपके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, फिर आज के टॉपिक से बात करेंगे। जी सर। मेरा नाम जैसे पद्मा जी ने ऑलरेडी बता दिया है। सबसे पहले तो सबको राधे राधे। और मेरा नाम है लवलेश गोपाल और पराशर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो सभी के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है सबसे बात करने की। पराशर फैमिली से बिलोंग करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे ये खानदान में या हमारे बुजुर्गों की ही विद्या चल रही है और डायरेक्ट उन्हीं के वंशजों में ही हम लोग आते हैं। तो वैदिक विद्या के साथ पूरी फैमिली चलती रही। हमारे दादाजी, मैं बेसिकली पंजाब से हूँ और मैंने एजुकेशन वगैरह करके फिर मैं बैंकिंग सेक्टर के साथ कनेक्टेड रहा, और लेकिन एस्ट्रोलॉजी फैमिली में थी तो चलती रही साथ साथ। मैडम जो 5 साल कह रही हैं वो 5 साल बेसिकली लोगों को उजागर हुआ 5 साल पहले, क्योंकि मैं फिर एप्स वगैरह में कनेक्ट हुआ लोगों को। मतलब मुझे लगा कि अब मैं ओपनली बाहर बात कर सकता हूँ और मुझे अपना फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान करने का सोचा। दिस वाज द बेसिक अपॉर्चुनिटी। और अदरवाइज फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी चलती रही। प्लस अपनी बात करूं तो 10 साल हो चुके हैं इस सारी चीजों में। हाँ, ओपनली लोगों को जब पता चला तो 5 साल से चल रहा है। और मैडम ने जैसा बताया वैदिक की यूजेज करते हैं। वैदिक की बात करूं तो वैदिक है पराशरी विद्या। इसके अलावा फिर मैंने केपी के का इंटरेस्ट जगा तो केपी सीखा। और आप सबको जान के खुशी होगी, केपी में मैं जो कृष्ण मूर्ति पद्धति के अंदर जो कृष्ण मूर्ति जी के 3 बेटे हैं उनकी एक पब्लिकेशन चलती है, कृष्णम पब्लिकेशन, कृष्णमन पब्लिकेशन बेसिकली बोलते हैं उसे, तमिलनाडु से। तो उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है और हर साल मैं उसमें आर्टिकल भेजता हूँ। उसमें आर्टिकल मेरे पब्लिश भी होते हैं। पिछले 3 साल से लगातार उसमें आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। तो 23, 24 और 25 जो 2025 तक का पब्लिकेशन है उसमें मौका मिला मुझे। तो मेरे दो आर्टिकल, कभी 3 आर्टिकल, कभी 4। तो लोग हमेशा भेजते हैं आर्टिकल्स, वो सिलेक्ट करते हैं और फिर पब्लिश होती है। वो बुक अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, लोग खरीदते भी हैं उसे और एस्ट्रोलॉजर्स ही उसे डील करते हैं। तो ये इसके अलावा वास्तु की बात करें तो वास्तु भी करता हूँ, न्यूमरोलॉजी भी है। और जो नेम करेक्शन की बात करें, ये सारी चीजें जो आजकल नॉर्मल लाइफ में हमारे एस्ट्रोलॉजी में डील कर रहे हैं, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। आज का हमारा जो विषय है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, मैडम से भी बात हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम क्लॉक टेक्निक की बात करते हैं। तो सब कुछ लोग अभी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो मुझे बिल्कुल वीडियोस में ऑफ दिख रहे हैं। तो अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कि कुछ लोग सामने आए तो एक चेहरे के साथ कनेक्टिविटी बनती है। तो इट वुड बी ग्रेट। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी मेरे लिए, आई एम परफेक्टली ओके विद ऑल दीज लैंग्वेजेस। तो इफ यू ऑल कैन कम ऑन वीडियो, फ्यू ऑफ यू, अच्छा लगेगा थोड़ा बात करने में या देखने में। ओके तो
तो आज की जो टॉपिक की बात हम लोग करेंगे वो है हमारा क्लॉक टेक्निक के बारे में। बहुत से लोग, हाँ हिंदी में बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी में बात करूंगा। जिसको इंग्लिश में की रिक्वायरमेंट रहे वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर बात करूं क्लॉक टेक्निक का, क्लॉक टेक्निक क्या है बेसिकली, इसमें कुछ हिडन पॉइंट है जो कि तो जब क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, जब क्लासेस, तो उसमें बताऊंगा। लेकिन क्लॉक टेक्निक का बेसिक पर्पस जो है ना, वो जो प्रश्न कुंडली के साथ कनेक्टेड है, सिंपल। और हमें यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है कि देखिए, समय के साथ हम किस वक्त मुझे फोन आ रहा है और उसी वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुंडली बनाने का नहीं पता, कुछ नहीं पता। मान लीजिए मेरे पास मोबाइल ही बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया, अब मैं क्या करूं? तो कुंडली बनाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। अब आपके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है, लेकिन इस विद्या में आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर यह याद रखना पड़ेगा आपको कि आज का गोचर क्या चल रहा है, मतलब कौन सा ग्रह किस राशि में है, ये डेली बेसिस पे आप नोटिस करें, जिसमें से आपको सबको पता होगा। तो कुछ लोग अगर चैट ओपन हो तो वो लोग अगर चैट पे मैसेज करें तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी क्या जानकर। चैट ओपन है? राइट। तो चैट पे जो लोग लिखना चाहें लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि नॉर्मली लंबा समय लेते हैं ट्रांजिट में, कुछ आइडिया बता सके कोई? गोचर जो होता है, हिंदी में बोलूं तो गोचर जो है वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि बहुत लंबा समय लेते हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो, ओके, तो कुछ लोगों ने मैसेज कर दिया है, एक मैसेज आ चुका है, शनि है, राहु, केतु, बृहस्पति। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, आप लोगों के मैसेज का। तो बिल्कुल सही बात है। तो चार ग्रह तो बिल्कुल आपको पता है। देखिए मंगल, मैं बताता हूं, कुछ लोगों ने मैसेज में मंगल भी लिखा है, बिल्कुल ठीक है। डेली तो नहीं, लेकिन हाँ शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। तो हमारे नव ग्रहों में से चार ग्रह तो ऐसे हैं जिनके बारे में आपको वैसे ही याद है। बाकी पांच ग्रहों की बात करें तो कुछ लोग एक एक महीना लेते हैं, कुछ 1.5 महीना लेते हैं। ठीक है, जल्दी में श्योर, ये क्या लिखा है किसी ने, जल्दी में श्योर, पता नहीं। तो बस मेनली हमें चंद्र का प्रभाव देखना है। चंद्र रोज बदल सकता है, मतलब 2 दिन, सवा 2 दिन के बाद है, लेकिन हमें नहीं याद रहता कि चंद्र कब कहां चला गया। तो चंद्र को पकड़ के रखना माइंडली, ये दिमाग में रखना कि चंद्र कहां मूव कर रहे हैं, ये अगर हमें पता लग जाए, और बाकी कुछ ग्रहों के बारे में हमें 1.5 महीने 2 महीने के बारे में एक आइडिया रहता है कि इन 1.5 महीने में ग्रह मूव कर रहे हैं। जैसे मरकुरी की बात करें या हम शुक्र की बात करें, ठीक है। इसके अलावा हमारे सूर्य, किसी ने सूर्य नहीं लिखा, सूर्य की भी बात करेंगे। सूर्य भी महीने महीने बाद बदलते हैं, राइट। तो सूर्य की बात करें तो सूर्य भी 1 महीने बाद है, महीने के बाद क्या लिख रहे हैं? अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको कुछ नहीं, राखी जी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं पहले ये बता देता हूं, जिन लोगों को ये टेंशन है कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो कोर्स डिजाइन होगा, जो मतलब हम लोगों ने प्लान किया है, उस कोर्स में एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा। पहले कुछ दिन बेसिक का होगा, जो पद्मा जी थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगी। पद्मा जी जैसे डिस्कस किया था, आई होप कि आप वो क्लियर कर देंगी बाद में। तो पहले कुछ दिन बेसिक का कॉन्सेप्ट होगा और उसके बाद हम क्लॉक टेक्निक पे आएंगे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें बिल्कुल बेसिक नहीं आती है, चिंता नहीं करिएगा, बिल्कुल हाथ पकड़ के साथ साथ हम मूव करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, जब हम लोग सीखते थे या हम लोग करते थे घर पे भी, हमारे फैमिली में हमारे फादर थोड़ा कम इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन हमारे दादाजी, हमारे ताया ताऊ जी और या चाचा जी वगैरह, तो इनका इंटरेस्ट, इनके साथ मैं जुड़ा रहा तो मुझे इंटरेस्ट वहां से डेवलप होता रहा। तो बेसिक आइडिया ये है कि जब आप क्या नाम इसका प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें सेटल होती चली जाती। देखिए एस्ट्रोलॉजी सीखने से ज्यादा प्रैक्टिस की बात है, राइट शिवाजी? आप सामने हैं बैठे हुए, तो आई होप, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन वीडियो। तो आई होप कि एग्री करते होंगे इस बात से, तो कि जो एस्ट्रोलॉजी है ना वो प्रैक्टिस की बात है। तो हम लोगों ने इस मॉड्यूल में क्या किया है, प्रैक्टिस को टाइम दिया है। हम क्या करेंगे, लास्ट में प्रैक्टिस के लिए 2-3 सेशंस प्रैक्टिस के रखेंगे, और हमें लगेगा कि एक आध सेशन एक्स्ट्रा करना है तो चिंता मत करिएगा, हम इसको 10 से 12 डेज का रखने का प्लान कर रहे हैं। अगर एक आध दिन एक्स्ट्रा भी चला जाएगा, नॉट एन इशू। हमारा मेन पर्पस है लर्निंग, सीखे, ठीक है जी। तो ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम बड़े आराम से गोचर को अगर हमें याद रहे, जिसमें से 4 तो हमें याद है, मुझे लगता है सबने लिख दिया। इसके अलावा सूर्य का भी हमें तकरीबन याद रहता है, बाकी ग्रहों का थोड़ा दिमाग में याद रखना पड़ेगा, और चंद्र का रेगुलर ट्रैक करते रहे, तो बड़े आराम से हम कहीं भी बैठ के कुंडली बना लेंगे।
देखिए, मैं अभी यहां पर क्या करूंगा वो मैं बताता हूं। हम कुंडली जो बनाएंगे वो कैसे यही कुंडली बनी वो नहीं मैं बताने वाला यहां पे, ये सीक्रेट है, ये क्लास से पता चलेगा। ठीक है, अभी आपके सामने प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो होगा, विल विल डील दैट, लेकिन यहां पे मुझे कुछ सहयोग भी चाहिए होगा। सहयोग क्या चाहिए होगा? आप सभी जानते हैं कि ये वैदिक विद्या है, ये वेदों से निकली हुई विद्या है, ठीक है जी, और वेद का अंग है। तो कहीं ना कहीं इसमें अध्यात्म का कनेक्शन है, और आध्यात्मिक कनेक्शन का मतलब हम जब ग्रहों को यूज कर रहे हैं तो हम ग्रहों को मित्र की तरह बुलाते हैं। हम जब हमें हमारे दादाजी से बात होती तो वो कहते थे ग्रहों को नसों में बसा लो, तो जब बोलोगे तो ग्रह साथ साथ बोल रहे होंगे, ये उनकी स्टेटमेंट होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी प्रैक्टिस की बात करेंगे, जैसे आज हम डेमो देखेंगे, आज और कल डेमो देखेंगे, तो हम इसमें प्रैक्टिकल ही पार्ट देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। हल्का सा एक ब्रीफ देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसको करने में एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी या एक मेरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसे टेस्ट नहीं करेंगे। ध्यान दे रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली में टेस्ट करते ही ये फेल कर जाएगी, आपको उत्तर नहीं देगी। ग्रह बहुत हमसे बहुत ऊपर हैं, बहुत चालाक हैं, वो उत्तर नहीं देते। जब तक आपका जेन्युइन सवाल है तो बिल्कुल बिल्कुल ये कनेक्ट होता है और आपको उत्तर मिलेगा। तो हम इसी चीज के साथ आगे बढ़ेंगे और इसी चीज से समझेंगे। तो ये मॉड्यूल कैसे काम करेगा, जैसे किसी ने बोला था जीरो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। हम बेसिक से चलेंगे, तो कुछ दिन बेसिक के रहेंगे, अराउंड 5 डेज, जिसमें हम क्यों कोर बेसिक करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्लॉक टेक्निक पर आएंगे कि क्लॉक टेक्निक वर्क कैसे करती है, जहां पर हमें कुंडली नहीं भी पता हो, सिर्फ गोचर पता हो, काम खत्म हो गया। और उसके बाद आज मैं एक्चुअली ड्राइंग वाला थोड़ा सा सॉफ्टवेयर मेरा प्रॉब्लम दे रहा, नहीं तो मैं ड्रॉ करके ही मतलब डायरेक्ट करता, वो कल कर दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं, वो मैंने चेक कर लिया है। तो छोटा सा वहां पर एक डिफिकल्टी है, अदरवाइज मैं आज सॉफ्टवेयर पे ही करूंगा। और इसके अलावा हम फिर प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसमें हम लाइव प्रैक्टिकल क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकल वो लेंगे, चार्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे, जिनके कुछ मन में सवाल होंगे। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो हेल्थ से कनेक्टेड किसी को प्रॉब्लम होती हो या हो रही हो और उनके मन में कोई सवाल है, तो हम हेल्थ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल हेल्थ का हो, अगर किसी के मन में है जेन्युइन, तो प्लीज आप जूम में रेज हैंड करिए। याद रखिएगा कि अगर आप मी तो ख्वाहिश जी हैं, तो देख लिए पद्मा जी, किसको आपने सबसे पहले वो देना है जी मौका, सर। लेट्स ऑन यू, मैं फिर बायस नहीं करना कहूं, कुछ करना है मुझे। ख्वाहिश महेश्वरी जी, सर जी नमस्ते। नमस्कार मैडम। सर आपने मुझे मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 हाँ सर, मेरा हेल्थ इशू चल रहा है। जी अ, जी, अ, हड्डी से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। देखिए, अभी आप चार्ट आपके सामने है, हेलो, हाँ जी। हाँ जी। आपको चार्ट दिख रहा है? जी हाँ सर, जी। दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैडम के हेल्थ की बात करें तो ये थोड़ा सा हेल्थ के बारे में क्लियर कट बताएगा, और हमें पता चल जाएगा कि हेल्थ के बारे में हम किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, हेल्थ में मैडम आपको बार बार दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी है, लंबे समय से चल रहा है और रिकवरी में दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा है क्या? हाँ जी। जी। अब देखिए, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मैंने क्यों ये कुंडली बनाई, क्यों रोटेट किया, मैं नहीं ये बताने वाला, ये सीक्रेट है, ठीक है? जी। ये हम क्लास में जानेंगे। लेकिन आप देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम मन का कारक कहां से मानते हैं? मन को हम किस चीज से देखते हैं कुंडली में? चंद्र से। वेरी गुड। चंद्र कौन से घर में है? एक मिनट सर, फिर जूम करना पड़ता है सर। ओके ओके, थोड़ा सा ये देखिए, चंद्र हमारा हाँ, चौथे घर में है। फोर्थ घर में है। हाँ, तो चौथा घर क्या कहता है? कोई अब बताएगा? माँ अगर का। नहीं पता तो मैं माँ का। बताऊंगा। माँ माँ का, माँ के बिल्कुल। बारे में, मन के लेकिन बारे अगर में। हम हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ में चौथा घर क्या कहना चाहता है? चौथा घर कहता है कि ये व्यक्ति अपने हेल्थ में रिकवरी में डिफिकल्टी को लेकर परेशान है। कैसे मैंने ये कहा? क्योंकि छठा घर बीमारी का, पांचवा रिकवरी का, और चौथा उसे रोक रहा है। जी। तो मैडम आपकी मुझे प्रॉब्लम नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्र का प्रभाव यहां आया, मतलब कि बाय डिफॉल्ट
ये क्लियर पता लग रहा है कि चंद्र जो है ये बता रहा है कि बीमारी को रोका जा रहा है, इलाज में बार बार दिक्कतें आ रही हैं। अब मंगल का प्रभाव भी आ रहा है, छठे घर में मंगल का प्रभाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्लड से कनेक्टेड होने की संभावना, जलन से कनेक्टेड होने की संभावना, हीट से कनेक्टेड, 3 नंबर राशि है, बुध कनेक्टेड है, पेट से संबंधित समस्या का योग बन सकता है। लगन शनि का बना है, तो ये क्लियर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शनि देव जो हैं डिले डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं, रिकवरी में प्रॉब्लम्स के योग बना रहे हैं। तो आप बताएं मैम कि अभी अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं इसको मिनिमाइज करता हूं थोड़ी देर के लिए या स्टॉप जी स्टॉप शेयर करता हूं, तो मुझे जी बताइए कि आपके साथ क्या क्या डील हो रहा है अभी इस टाइम। सर, एक्चुअली मुझे ज्यादा ब्लड से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं। मगर मेरे को हड्डी से रिलेटेड, हड्डी फ्रैक्चर हुआ मेरा, उसके बाद जी। से मेरे पेन ही पेन है पूरे हड्डियों में ही अभी तो। ओके। वो कोई देखिए ऐसा है, जब हम प्रश्न कुंडली में देखते हैं ना, तो अब देखिए ब्लड जो है वो हड्डियों के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि क्यों कनेक्टेड है, बोन मैरो के साथ कनेक्ट होके ब्लड का हमारा सर्कुलेशन बनता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये नर्व्स के साथ कनेक्ट होके बनता है, तो हम ये देख पाएंगे कि ये चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। दूसरा, लगन शनि का बना, मैं नहीं बताऊंगा कि क्यों बना, बट बना। इसका बेसिक पॉइंट क्या बन के आया कि प्रॉब्लम जो है वो ऐसी है जिसके चलते लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि शनि लंबे समय की बात बताते हैं। डिले के साथ रिकवरी की बात हो रही है, तो आराम से जल्दी डिले रिकवरी के योग नहीं दिखाई देते, बहुत मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता, मतलब कि डिफिकल्टी दिखाई दे रहा है शनि का प्रभाव होने के चलते। चंद्र जो है मन का कारक ग्रह है, बाय डिफॉल्ट देखिए चंद्र ऐसे घर में चला गया जहां पर कि वो रिकवरी को रोकने की कोशिश कर रहा है। हमें ये पता चल रहा है कि हम उस घर की बात सोच रहे हैं कि मेरी रिकवरी होने में डिफिकल्टी हो रही है, मैं शायद उस लेवल पे रिकवर नहीं कर पा रहा हूं। तो ये कुंडली हमें कहीं ना कहीं इशारा कर रही है इस चीज के बारे में कि हेल्थ की बात चल रही है, और सिर्फ माँ का घर नहीं है वो। देखिए हमें, अब यहां पर मैं बेसिक की बात करूंगा, मैं रिपीट करता हूं ये बात। जब हम कुंडली की बात करते हैं तो हमें कारक तत्व पता होने चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए हम किस घर की बात कर रहे हैं, कहाँ की कनेक्शंस ले रहे हैं। अब देखिए मैडम, आपने कहा था हड्डी, आपने कहा जी मैडम जी सूर्य चंद्र जो है, आपका मन जो है वो सूर्य से कनेक्टेड है, सूर्य 8वें घर का कनेक्शन ले रहा है, सूर्य हड्डी का कारक है। अब कारक तत्व को लेके चले तो इसके अलावा शनि और सूर्य का कंजंक्शन है, देख रहे हैं मैडम, हम्म शनि और सूर्य लगन जो है वो सवाल है, और सवाल का कनेक्शन, जो सवाल का स्वामी शनि है, शनि सूर्य से कनेक्टेड है। तो इस जातक को ऐसी लंबी प्रॉब्लम जिसमें हड्डियों का जोड़ बनता है, मैंने कुछ नहीं किया है, कुंडली वही बनी हुई है, मैं आपको जी आपसे पूछ रहा हूं और आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जी यही एनालिसिस हम जब डेप्थ में जाते हैं, देखिए मैंने तो देख लिया था, और भी चीजें देख रहा हूं मैं, लेकिन मैं बताने में रोकने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये ओपन नहीं सारा कुछ कर सकते अभी। तो ये चीज जो है ना हमारे को हेल्प करती है कि हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर किसी ने जी जैसे हेल्थ की बात की, मैंने कुंडली बनाई, तो मैं तुरंत बता दूंगा। क्या बताऊंगा यहाँ पर, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए मैडम, हेल्थ की रिकवरी में डिफिकल्टी होगी, आसानी से नहीं होगा। शनि हड्डियों के कारक हैं, सूर्य हड्डियों के कारक हैं, लगन हड्डियों वाले ग्रह का बना है, और इसके चलते ये डिफिकल्टी देगा, डिले होगा, आसानी से रिकवरी नहीं होगी। आपका मन जो है ये बार बार सोच रहा है कि क्या मैं फुल फ्लेज रिकवर कर पाऊंगी, तो न रिकवरी होने वाले घर के साथ चंद्र का कनेक्शन हो गया है। जो सूर्य है, जो हड्डियों का कारक ग्रह भी है, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं 8वें घर से हो रहा है, तो 8वां घर बाय डिफॉल्ट डिफिकल्टी को बड़े लेवल पे बढ़ा रहा है। और ये सारी चीजें कनेक्ट होकर हमें प्रूव कर रही हैं कि ये बीमारी में डिफिकल्टी है। इज इट क्लियर मैडम? जी सर, जी। राइट। तो हम किसी एक चीज को नहीं लेते, हम पूछेंगे भी कस्टमर से, बात भी करेंगे कस्टमर से, लेकिन एक चीज समझने की बात है, हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, हम इस चीज को कैसे बात करेंगे कस्टमर से, हमारा लगन कैसे इसमें हेल्प करता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपसे बात बाद में की है, लगन पहले बना दिया, हाँ और जी बाय डिफॉल्ट दोनों ग्रह जुड़ गए। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये ऊपर से जी हो रहा। हाँ आप ही जी का चार्ट क्यों चूज हुआ, इसके पीछे भी कारण है। जी ठीक है जी, इसके पीछे भी इसके जी पीछे जी भी कारण बनेगा। आपका खुद का वैसे कुंडली का लगन क्या है मैडम? वृश्चिक, वृश्चिक लगन है, ओके। या और वृश्चिक वृश्चिक राशि है। राशि, अच्छा अच्छा, वृश्चिक, हाँ वही वृश्चिक का लगन बन गया ना। तो हाँ, वृश्चिक नहीं, लगन वाले, राशि भी वृश्चिक है, लगन भी वृश्चिक है। अच्छा चंद्र लगन, उसमें लगन में, हाँ ओके। जी हाँ जी ओके वृश्चिक।
तो आपका देखिए 8 नंबर का लगन हो गया ना आपका 8। अब देखिए 8 नंबर लगन कहाँ पे, इस कुंडली में 8 नंबर कहाँ आया? 11वें घर में। 11वां घर क्या होता है? इच्छा पूर्ति। क्यों आपकी कुंडली उठाई गई? जी। देखिए आपकी ही कुंडली क्यों उठी? हम्म, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ रोटेट किया, मुझे नहीं पता, बाद में पूछ रहा हूं आपसे सारी चीजें। अब जी आपकी कुंडली क्यों उठी? क्योंकि आपका लगन यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। आपके लगन का स्वामी ही क्यों आया छठे घर में? जी समझ रहे हैं मैडम? जी तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन देता है, हमें ये ढूंढना पड़ता है। लगन से मैच करा के मैं प्रूव कर रहा हूं कि कैसे हम जब बढ़ेंगे आगे, जब डेप्थ में जाएंगे, देखिए होलिस्टिकली देखना पड़ता है, इस चीज को बहुत डिटेल राइट में देखना पड़ता है। राइट तो राइट तो ये जो चीज है, लेकिन एक अच्छी बात है, बृहस्पति का प्रभाव भी पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं रिकवरी भी देता है। 11वें घर के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव जा रहा है, लगन के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव जा रहा है, तो मैडम आपको रिकवरी बार बार देता रहता होगा। इस साल आप बेटर फील कर रही हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, जी जी क्योंकि बृहस्पति इस साल इनके ऐसे घर में बैठे हैं जहां से वो दृष्टि 11वें घर को और लगन को दे रहे हैं। लगन जो है वो इनका सवाल है और उसे मदद मिल रही है। तो अब जैसे देखिए, चूंकि मैंने ये सॉफ्टवेयर पे बनाया, तो शायद आपको लगे कि सर आपने सॉफ्टवेयर यूज किया, लेकिन आपने कहा सॉफ्टवेयर की तो जरूरत नहीं पड़ती। मुझे अगर गोचर पता हो और मैं वो टेक्निक यूज करूं, तो मैंने ये नहीं बताया लगन ही क्यों लिया, ये वाला सीक्रेसी यहां पर है। वो लगन मैं राइट डालूंगा, कुंडली तो मुझे पता है ना, मान ली मैंने 10 स्टार्टिंग में डाला, टक 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 नंबरिंग कंप्लीट करी, हाँ तो मुझे ग्रह पता है कहाँ है, ग्रह बना लिए, पेपर पे बना लूंगा, और उसके बाद मुझे ना सॉफ्टवेयर चाहिए ना कुछ चाहिए, काम शुरू। राइट ठीक है, तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। लगन क्यों आया, मंगल क्यों आया, मैं भी सोच रहा था। अभी आपसे जब वृश्चिक पूछा तो क्लैरिटी आ गई। तो हाँ, मुझे लगता है कि एक हमने सैंपल देखा, इससे हमें काफी क्लियर हुआ। किसी का कोई सवाल हो अभी तक की बात पे तो प्लीज यू कैन आस्क, ओपन कर सकते हैं, अगर वन बाय वन अगर कोई जो रेस कर। जो भी अगर अभी तक वाले में कुछ समझना चाह रहे हो तो हैंड रेस कर सकते हैं या चैट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। सर जैसे किसी का एक जनरल क्वेश्चन होता है जी कि मुझे मेरे बेटे की शादी के बारे में जानना है, जी। ठीक है, तो वो 10 बार अगर 10 बार अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास अगर जाते हैं, हम्म, ठीक है ना, तो भी ये टेक्निक काम करेगी क्योंकि उनके मन में तो इंटरनली सबकॉन्शियस माइंड में भी ये अभी मेरे बना बेटे देते की हैं। शादी कैसे होगी। अब मैं अब किसी ने सवाल पूछा है शादी के बारे में, और जेन्युइन सवाल किसी का आया है, कौन है जिन्होंने, मैडम ने रेज किया है? माधुरी जी हैं। माधुरी जी हैं, तो जिन्होंने मैरिज के बारे कर में ही दिया बात सर, की। कर दिया उनको नमस्ते। अनम्यूट। हाँ, नमस्ते सर नमस्कार जी। मैम, नमस्कार। उसकी शादी में बहुत दिक्कतें आ रही है। कोई दिक्कत नहीं मैम। अब देखिए, मैं यहाँ पर किसी कारण से कुंडली को बदलूंगा, वो सीक्रेसी रहेगी, और कुंडली क्यों क्यों बदलूंगा, तो मैं यहाँ पर कुंडली बदल रहा हूं। ठीक है जी, जी सर। एक सेकंड रुकिएगा, मैं पहले इस पे ले आऊं। जी बताइए मैम, क्या सवाल है आपका? उसकी शादी में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। बिल्कुल कुंडली ठीक उसकी है। मैच नहीं होती है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने चार्ट को फिर से किसी कारणवश रोटेट किया है और ये लगन उठाया है। क्यों उठाया है उसका कारण मैं नहीं बता सकता, लेकिन किसी कारण से मैंने रोटेट किया है, बस। अब बाकी ये अपने आप सवाल बताएंगे। देखिए मैडम, चंद्र किसके नक्षत्र में है? केतु के। आज की डेट में हाँ हाँ। हमें हमेशा वैदिक में ग्रह और नक्षत्र तक जाना पड़ता है। ये मत सोचिएगा कि मैं केपी डील कर रहा हूं। केपी में उप नक्षत्र से हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हाँ, आपका सवाल किस चीज से कनेक्टेड है मैडम? मैरिज से, शादी से। मैरिज के लिए कौन सा घर देखते हैं कुंडली में, जो जानते हैं उनको पूछ रहा हूं। 7वां घर। साथ। केतु कहां बैठे हैं? 7वें घर में। अब मैंने रोटेट जी किया हुआ जो कुंडली, जी देखिए, सर। कुंडली मैंने रोटेट की है, क्यों की है इसके पीछे कारण है। ठीक है, सो डोंट वरी, अपने आप स्वतः हो रहा है। चंद्र कहां बैठा है? चंद्र दूसरे घर में बैठे हैं, मतलब फैमिली बढ़ाने की बातें हो रही हैं। केतु उनके नक्षत्र स्वामी हैं। केतु छठे घर में, सॉरी 5वें घर में, सॉरी 7वें घर में बैठे हैं, और 7वां घर शादी से कनेक्टेड है। अगर मैं और आगे बढ़ जाऊं
जो कि वैदिक से थोड़ा आगे बढ़ता हूं, थोड़ा केपी का टच दे दूं। चंद्र का उपनक्षत्र स्वामी सूर्य है, सूर्य छठे घर से कनेक्टेड है, शादी में विघ्न और डिफिकल्टी की बातें हो रही हैं। मैच कर रही है मैडम? यस सर। समझ गए? अब देखिए, क्या बृहस्पति आज के समय में शादी वाले घर को सपोर्ट कर रहे हैं दृष्टि से? पांचवी दृष्टि बृहस्पति की शादी वाले घर को सपोर्ट दे रही है। इसका मतलब इस साल शादी होने का योग जबरदस्त भगवान ने सिग्नल दे दिया। आपने शादी का सवाल पूछा, शादी शुक्र से कनेक्टेड है, लगन किसके में कौन सा ग्रह आया बताइए मैडम? कोई चैट पे बताना चाहेगा? मेरे पास एक्चुअली चैट। शुक्र। शुक्र। तो शादी की बातें हो रही हैं, शुक्र कनेक्टेड है, शुक्र लगन में आ गए, तो बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिविटीज देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें पावर बढ़ रही है, हमारा आंसर मिलने की कोशिश हो रही है। आप समझने की कोशिश करिए कितना मैंने, अगर देखिए बात को समझिएगा, मैं एक ग्रह अगर मैं रोटेट करता हूं तो मैं एक रोटेशन दे सकता हूं, लेकिन मैं ग्रहों को तो नहीं मूव कर सकता अपनी मर्जी से। एग्रीड सभी लोग? नहीं। मैं अगर रोटेट करके किसी चीज को कहीं ला रहा हूं, किसी चार्ट के किसी ग्रह को स्टॉप पे ला रहा हूं, बाकी ग्रह कैसे अपनी सगा पर बैठे हैं, यहीं पर आध्यात्मिक कनेक्शन और ईश्वरीय शक्तियों का प्रभाव है। मैं हमेशा बोलता हूं ईश्वर हैं, ये साक्ष्य प्रमाण है। तो केतु का प्रभाव देखिए, चंद्र का नक्षत्र केतु और यहां पर आ गया, तो कहीं ना कहीं केतु कमी दे रहा है, लेकिन शादी वाले घर के ऊपर चूंकि बृहस्पति का दृष्टि है, केतु का अभी अगर करंट दशा भी देखें केतु की ही चल रही है, भगवान केतु को यस। सातवें घर में स्थापित कर रहे हैं, तो ये पूर्ण रूप इन संभावनाएं बनी, इनका शादी का योग बन जाएगा, इनका योग बनेगा। ऊपर से शादी वाले घर का स्वामी शादी वाले घर को ही देख रहा है। देख रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। बृहस्पति की दृष्टि सपोर्ट करेगी, शादी वाले घर के ऊपर मालिक का दृष्टि, चंद्र दूसरे घर में, ये सारी सिम्टम्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईश्वर प्रदान करना चाहते हैं। सिर्फ कष्ट थोड़ा सा जो है वो है इच्छा पूर्ति को शनि देव का प्रभाव है, तो थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। ठीक है जी? हम तो बहुत कहते हैं, कोई लड़की के पास जाते हैं तो लेकिन उनसे रिप्लाई नहीं आता है। चिंता मत करिए, ये कहीं ना कहीं देखिए मैडम, ईश्वरीय सपोर्ट है, ईश्वरीय संकेत है। अब आप देखिए सूर्य के बाद, चलिए थोड़ा सा और आपको हेल्प कर देते हैं, अगर कर रहे हैं तो इनका प्रिडिक्शन में आगे बढ़ जाते हैं। सूर्य के बाद चंद्र का प्रभाव आ रहा है, और चंद्र जो क्या है, चंद्र दूसरे घर का मालिक, दूसरे घर में स्थापित है इस टाइम पे। ठीक है, चंद्र जो है दूसरे घर में स्थापित हैं, तो दूसरे घर जो है हमारा, वो फैमिली से कनेक्ट बनाने की बात हो रही है, फैमिली से। 1 से 2 होने की बात हो रही है। तो ये आगे अभी हो सकता है नवंबर से पहले पहले ये बात बन जाए, ईश्वरीय कृपा हो तो इनका कार्य सिद्धि की तरफ चला जाए, ऐसा होने की संभावना बढ़ेगी। कुछ समय के बाद ये योग बन सकता है। तो इसी साल में देखिए योग बनाने की बात, केतु भी सपोर्टिव, चंद्र भी सपोर्टिव, अब ये ईश्वरीय संकेत है, भगवान ने चाहा आपका कार्य हो जाए। थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह ठीक से है, अच्छा सुनने को मिला। तो अब ये मैं नहीं कर रहा मैडम, ये ईश्वरीय संकेत हैं, भगवान की कृपा से बातें होती हैं, ईश्वर बताते हैं कैसे होगा, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी देते हैं ना, मैं कुछ कर रहा हूं, अपने आप हो रहा है। दूसरे घर में चंद्र का आना मैंने नहीं किया, केतु अपने आप सातवें घर में पहुंच गए, शुक्र लगन में आ गए, बृहस्पति की दृष्टि चली गई, आप खुद देखिए कैसे कनेक्ट हो रही हैं चीजें। उनके हेल्थ की बात थी, देखिए चौथे घर में चंद्र कैसे चले गए, ऑटोमेटिकली वहां पर चंद्र ने अपना बता दिया कि दिक्कत के योग हैं, इलाज में डिले होगा, हड्डियों से कनेक्टेड, लगन ही शनि का आ गया, सूर्य शनि कनेक्ट हो गए। ये है क्लॉक टेक्निक। अब ये सॉफ्टवेयर पे बता रहा हूं तो शायद लग रहा है कि लवली जी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लेकिन चिंता मत करिए, ये आप भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इसमें हर ग्रह का कारक तत्व जानना, सभी लोगों को मैं एक बहुत कॉमन सी बात बताना चाहता हूं। पद्मा जी ये इनको अगर सिंगल मुझे ही हाईलाइट कर जी दीजिए। जी 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 सर। जी। अगर कोई ये सोचते हैं कि
एस्ट्रोलॉजी डायरेक्ट प्रिडिक्शंस है, तो एस्ट्रोलॉजी की नमस्कार है, एस्ट्रोलॉजी नमस्कार कर देगी। ग्रहों से मित्रता बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बेसिक्स को जब तक नहीं समझेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बेसिक्स का मतलब मुझे कुंडली के घरों के बारे में भी इतनी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या बताऊं आपको, गहराई तक जाना चाहिए, एकदम गहराई में जाना पड़ेगा। और जब हम ग्रहों के उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, हमें आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमें बेसिक्स तक जाना है। दिक्कत क्या होती है, बेसिक्स से लोग कनेक्ट नहीं करते हैं और प्रॉब्लम हमारे को आती है रिजल्ट्स लेने में। तो जब तक हम ग्रहों के साथ मित्रता नहीं करेंगे, ग्रहों के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, हमें डिफिकल्टी आएगी। केतु कमी करता है, तो मैडम के देखिए विवाह में क्या हो रहा है, कमी। केतु अटेम्प्ट्स दिलवाता है, तो अटेम्प्ट्स लग रहे हैं। 3 बार बात को बढ़ाकर टूटने तक ले जाने की क्षमता केतु में है। तो मैडम कितनी बार टूटा, एक बार जस्ट आंसर दे दें। अगर अगर बात बनते बनते हुआ है, एंड तक जाते जाते बिगड़ी, 2 देखिए बार तो बात। हुआ है, हाँ जी, 2 बार हुआ ऐसा। 2 बार, अब ये तीसरा बार है। और आज क्या बोल रहा हूं मैं कि प्रभु का प्रभाव दिखा रहा है कि केतु तीसरे बार में प्रभाव दे देगा, और ये संभावनाएं पूर्ण रूपेण होने की संभावनाएं हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप पर्सनल भी कभी बात करेंगी, अगर मुझसे पर्सनल बच्चे की कुंडली भी डिस्कस करेंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वहां पर भी क्लैरिटी से ये जरूर निकल के आएगा कि ये, क्योंकि मैं वैदिक के हिसाब से केपी लाल किताब मिक्स करके सारी चीजें करके देखता हूं, तो इसमें ये चीज क्लियर पता हाँ लग जाती है कि कैसे ये चीज हो रही है। बच्चा आपका लुक्स में अट्रैक्टिव है मैडम, थोड़ा अट्रैक्शन देता है, हाँ, है अभी यहाँ पे, बचपना, उसके अंदर बचपना भी है बहुत, बहुत दिमाग का तीव्र है, तेज दिमाग बहुत चलाता है वो। बहुत बहुत है, गुस्सेल भी है बहुत। गुस्सा तो मैंने समझ लिया, गुस्सा तो शुक्र शुक्र झगड़ा करने की प्रवृत्ति देते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता था, अब आपने कह दिया। शुक्र जो है शुक्राचार्य जी से कनेक्टेड है ना, तो गुरु शुक्राचार्य कैसे थे, क्रोधी, ज्ञानी बहुत होगा, हाँ बहुत नॉलेज क्रोधी, होगी, और बहुत जल्दी जल्दी अपने दिमाग को दौड़ाएगा। मैंने इसी कुंडली से आपके बेटे के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो ये सब कुंडली सब सही पूर्ण है सब। रूपेण आपके बच्चे के बारे में बताएगी, सब कुछ बता देगी ये कुंडली। इतनी ताकत है इस कुंडली में, क्योंकि ये प्रभु की बनाई हुई कुंडली है। हम कुछ नहीं करते, हम लोग सिर्फ समय की गणना निकालने की कोशिश करते हैं, उस गणना को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वी आर लाइक पोस्टमैन। यस सर। आप पोस्टमैन बनिए, मैं हमेशा कहता हूं, ईश्वर प्रदान करने वाले, रिसीवर रिसीव करने वाला, मैं पोस्टमैन। तो पोस्टमैन तो चिट्ठी पढ़ेगा, तो चिट्ठी कभी गलत हो ही नहीं सकती अगर प्रभु की चिट्ठी हो तो, सिंपल। नहीं इसीलिए बिल्कुल नहीं। ये 2 एग्जाम्पल से आई थिंक मैं ये कनेक्ट कर पा रहा हूं कि कैसे कैसे सिर्फ एक चीज को पकड़ने से ही सारी चीजें कनेक्ट हो सकती हैं, बहुत ही आराम से, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप इसमें गहन में जाएं, बार बार करेंगे प्रैक्टिस, आपके लिए भी ग्रह ऐसे ही मूव करेंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अपने आप ग्रह मूव कर रहे हैं, ये अपने आप होता है। तो जिनका जेन्युइन सवाल होगा, आंसर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। पद्मा जी, कुछ और अगर थैंक यू पूछना वेरी चाहें मच तो? सर। जी सर, थैंक यू माधुरी जी। जी, आज हम मैं लोगों ने ये दो। पूछना चाह रही थी जी 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 मैम, बोलिए बोलिए, सॉरी। कि जैसे अभी हमने इनकी कुंडली बनाई, ठीक है ना, जो भी क्लॉक जी टेक्निक है जो आप क्लास में सिखाने वाले हो उस तरीके से इनको प्रिडिक्शन करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो कुंडली अभी आप सॉफ्टवेयर से बना रहे हो, जी जी जी। ठीक है। पर जैसे इन मैम को तो अपने बच्चे का है, अगर ये 1 घंटे बाद वापस क्वेश्चन करती हैं आपके साथ या किसी और के साथ, तब भी यही चीज़ बन जाती है? अगर ये सवाल दिल से पूछना चाहेंगी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि तो सर बच्चे की शादी तो। ग्रह अपने आप स्वयं ऐसी परिस्थिति बना देंगे कि सवाल वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा। मैंने हजारों कुंडली मैडम, आपको आपको तो पता है, जी। 40,000 चार्ट्स में देख चुका हूं। मैं खुद गिनती, मतलब गुन गिन चुका हूं, क्योंकि मेरी आवर्स ऑफ कंसल्टेशन की कैलकुलेशन है मेरे पास सॉफ्टवेयर जी। में कहीं पर। हम्म। तो मैं ये बात बता रहा हूं, मैं खुद हैरान होता हूं, मैं अपनी बात नहीं कहता, रियलिटी इट्स मैजिक। ये हम्म। तो ईश्वर की ऐसी कृपा है कि अपने आप बनता है। सिर्फ दिल से हम्म। पूछने वाला व्यक्ति चाहिए। दोनों लोगों ने दिल से पूछा। चौथा घर रिकवरी रोकता है, मैडम का मन हम्म। वहीं चला गया। हम्म। दूसरा घर ज्वाइंट फैमिली बढ़ाता है, मैडम की का चंद्र वहां पहुंच गया। केतु हम्म। नक्षत्र स्वामी है, तो चंद्र हमेशा नक्षत्र की बात मानेगा, अपने हम्म। नक्षत्र की। आज केतु का नक्षत्र सीधा 7वें है, 7वां घर कमी कर रहा है, तो शादी में दिक्कतें आ रही हैं। तो देखिए कैसे कनेक्ट हो रहा है ये अपने आप स्वतः। जी।
तो अगर ये सर दोबारा 2 घंटे बाद पूछे, 3 घंटे बाद पूछे, टेस्ट जैसे ही सोचा टेस्ट करेंगे, खत्म। हम्म हम्म, नहीं तो हम नहीं तो हम मैचेस के बारे में, फिक्सिंग के बारे में टेस्ट न पता कर लें। जी 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 तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रह फिर आंसर देना बंद कर देते हैं। ग्रह आंसर नहीं देते। जी 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 तो सर। ये जेन्युइनिटी के साथ चलता है। सर अभी एक दो प्रिडिक्शन हम और करेंगे, थोड़ा क्लास के बारे में भी जानेंगे, ठीक जी। है? कि चलिए जैसा एक कि और अभी, किसी और व्यक्ति का कोई सवाल? सर अभी लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ओके, चलो रुक ठीक है के ना? ओके, हाँ, बोलिए। पहले जैसे अभी आपने देखा कि सर ने सिर्फ एक क्वेश्चन के बेसिस पे कोई कुंडली नहीं ली, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी, नाम भी नहीं पूछा, सिर्फ आपका क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या जानना है, उसी के बारे में दोनों ही चीजों का सर ने इतना परफेक्ट प्रिडिक्शन दिया। सबसे प्लस पॉइंट है इसमें, आपको डीओबी की भी जरूरत नहीं है, बस अभी के लाइव टाइम के अकॉर्डिंग जो भी सर कर रहे हैं, टेक्निक यूज कर रहे हैं, वो टेक्निक आपको इस क्लास में सिखाई जाएगी। सर एक बार क्लास का पोस्टर शेयर कर देती हूँ। ये जो क्लास है, क्लॉक टेक्निक ऑफ प्रिडिक्शन, ठीक है? इस क्लास को 12 दिन की क्लास इसलिए रखा गया है क्योंकि शुरू के 4 से 5 दिन हम सिर्फ यही करने वाले हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, ग्रहों के बारे में नॉलेज नहीं है, बस जिसको पता है कि 12 खाना और 9 ग्रह होते हैं, उनको पता है, वो वहां से हम इसको शुरू करेंगे। जो इस कोर्स के लिए जरूरत है उतना बेसिक एस्ट्रोलॉजी हम आपको सिखाएंगे, कारक तत्व सिखाएंगे। अभी सर बताएंगे आपको 10 डेज में आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं, वो पहले वो सिखाएंगे, फिर नेक्स्ट 4 to 5 डेज क्लॉक टेक्निक ऑफ प्रिडिक्शन सिखाएंगे। थर्ड जो पॉइंट है, जो मेजर पॉइंट है, क्योंकि सिखाना एक अलग चीज होती है, बताना एक अलग चीज होती है, पर उसकी प्रैक्टिस कराना जिससे आप उसमें परफेक्ट हो सके और सीखने का आप एक बेनिफिट उठा सकें, कि आप उसको सीख के कर सके, अप्लाई कर सकें, इसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। तो वो 2 दिन प्रैक्टिस सेशन रहेगा, जेन्युइन क्वेश्चन रहेंगे, और जो जो इस क्लास को ज्वाइन कर रहा है उसके वो क्वेश्चन उसके अंदर वैसे लिए जाएंगे। तो ये जो क्लास है वो 6 मार्च से शुरू होने वाली है, संडे को क्लास नहीं होगी। उसके अलावा ये डेली बेसिस पे क्लास होगी, और बीच में एक होली का त्योहार आएगा 2 दिन, वो 2 दिन क्लास नहीं होगी, बाकी ये कंटिन्यूस क्लास चलेगी। और टाइम इसका यही दिन में 12:30 बजे रहने वाला है। जो भी इस क्लास को करना चाहते हैं वो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पर। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वैसे तो 3,500 से भी बहुत ऊपर है, बट सर के साथ पहली बार एस्ट्रो भारत पर कनेक्ट होने की वजह से, और एस्ट्रो भारत के प्लेटफॉर्म पे आपको पता ही है कि नॉमिनल फीस पर ही कोर्सेज कराए जाते हैं, तो 12 दिन की क्लास का जो ये एनर्जी एक्सचेंज है, जो ऑलमोस्ट 2 वीक प्लस चलने वाली है, 1770 रखा गया है, जिससे आप सर की तरह प्रिडिक्शन कर पाएंगे विदाउट डेट ऑफ बर्थ, विदाउट एस्ट्रोलॉजी नॉलेज के। आप ये सारी चीजें खुद कर पाएंगे। क्लास कंप्लीट होने पर आपको एक ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और इस क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी जो आपके पास 1 साल तक रहेगी। और ये टोटल प्रैक्टिकल क्लास है, तो क्लास में आप बने रहिएगा और सीखिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से। सर अगर वो आप बता पाएं कि 10 दिन में मेजरली हम इसमें क्या सीखने वाले हैं? हम जो क्लास के अंदर सीखेंगे, सबसे पहले हम बेसिक्स पे जाएंगे। बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो इस क्लॉक टेक्निक को समझने का रिक्वायरमेंट है, वो हम समझेंगे। तो हो सकता है जिन लोगों को थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है उनको लगे कि थोड़ा रिपीटेटिव है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कभी भी रिपीटिशन से दूर मत जाइए, क्योंकि हम घिस घिस के अपने आप को पक्का कर रहे हैं, ऐसे समझिएगा। हमारे फैमिलीज में भी यही चला है। मैं तो आप सब नाम से समझ ही रहे हैं। तो हमने कभी ना नहीं कहा, एबीसीडी ही सिखाते रहे, एबीसीडी ही सीखते रहे, और सीख सीख के ही परफेक्शन की तरफ कोशिश कर रहे हैं जाने की। आज भी सीख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सर ये इसका केपी से सिखाएंगे कि वैदिक बेस होगा इसका? इसमें अभी मैं वैदिक से ही चलाऊंगा, क्योंकि ये वैदिक से चलेगा, क्योंकि केपी में फिर हमें ना सॉफ्टवेयर चाहिए, उपनक्षत्र तक जाना पड़ेगा,
नक्षत्र उप नक्षत्र, हमें अगर प्रिडिक्शन लेवल को एडवांस तक पहुंचाना पड़ेगा तो हम नक्षत्र उप नक्षत्र का, जैसे किसी ने कहा कि सर इसका एडवांस क्लास भी आएगा, तो इन फ्यूचर अगर ऐसा फील होता है तो जरूर हम लोग इसके ऊपर भी प्लान करेंगे। अभी इसका प्लान नहीं किया है कुछ भी अभी। डोंट वरी अबाउट इट, ये आगे बढ़ता रहेगा सिलसिला, हम सीखेंगे सिखाते रहेंगे, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली हम पहले कुछ दिन, 5 दिन समझ सकते हैं आप, 5 से 6 दिन हम बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रह क्या हैं, अब जैसे मैंने सूर्य के बारे में कह दिया, या मैंने अपने इनके मैडम के बच्चे के बारे में इनके प्रिडिक्शंस बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि बच्चे में बचपना है, बच्चा कैलकुलेटिव है, बच्चा इमोशनल भी है, बच्चा ज्ञानी है, और उसके अंदर बहुत तेज वो अपनी बुद्धि को चलाता है, क्रोध का है तो शुक्र का प्रभाव है। तो इस तरह की चीज बताने का कैसे हो रहा है, ये कहां से ये वर्ड्स निकल रहे हैं, तो ये चीजें अपने आप पता चलती हैं जब हम बेसिक्स को पकड़ते हैं। तो इस तरीके से हम आंसर्स हमारे मिलते चले जाएंगे। तो बेसिक को हम पहले पकड़ेंगे, बेसिक पकड़ने के बाद हम फाइनली क्लॉक टेक्निक के उस टेक्निक्स पर आएंगे कि यही लगन क्यों, इस लगन को ही क्यों पकड़ते हैं, आपने ऐसा क्या किया कि लगन ही अपने आप चेंज किया, आपने क्या सोच के किया, ऑल दोस थिंग्स उस पर जाएंगे। ये हो गया क्लॉक का। फिर उस बेसिक को कनेक्ट करेंगे इसके साथ कि ग्रह यहां बैठा है, इसने कैसे यस किया, नो किया, ये इवेंट कब हो सकता है, थोड़ा उस पर टच करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं लेकिन हल्का सा उसको, क्योंकि कब वाला पार्ट जो है ना वो एक एडवांस का पार्ट है। तो कुछ हद तक जैसे मैंने आज ग्रहों का एक दशा देख के थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश की कि किस ग्रह की दशा चल रही है, वो चीज पकड़ने की। अगर इसको, अगर लोगों को इंटरेस्ट इसमें आता है तो हम इसका एडवांस वर्जन में केपी के थ्रू कनेक्ट करेंगे, वो थोड़ा सा डेप्थ में आएगा और गहराई में जाएगा वो, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि उसमें केपी की थोड़ी नॉलेज चाहिए होगी। और केपी की नॉलेज के लिए आप समझिए, आज हम बात कर रहे हैं कि चंद्र किस नक्षत्र में बैठा है, जब हम केपी पे पहुंचेंगे तो अब मैं बात करूंगा चंद्र जो है, चंद्र की बात तो छोड़ दीजिए, उप नक्षत्र स्वामी से स्टार्ट करेंगे, किस उप नक्षत्र तक है, कहां तक जा रहा है, और वहां से हम आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे, और तब हम प्रिडिक्शंस पर मूव करेंगे। तो वो एडवांस टेक्निक थोड़ा सा हो जाएगा। कुछ लोग अपने रेज कर रहे हैं हैंड, तो आई थिंक पद्मा जी थोड़ा आंसर्स ले लें, क्वेश्चंस ले लें सब कुछ लोगों के। जी सर। जी विभा जी को लेते हैं, 1 सेकेंड। जी मैडम बोलिए। मैडम अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी, हाँ राधे राधे मैम। जी। राधे 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 मैम, राधे राधे मैम। गुड जी आफ्टरनून सर, गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। सर। हाँ जी जी सर, मेरा क्वेरी ये है कि मेरी शनि की दशा चल रही है और मेरी चीजों में बहुत ब्लॉकेज आ रही है। एक प्रॉपर्टी सेल के लिए है, वो प्रॉपर्टी भी सेल नहीं हो पा रही है। मैडम देखो, आप इसको दशा से इससे कनेक्ट मत करें, ठीक है। ओके ओके इसका ओके हमने इस कोर्स की यूनिकनेस ही यही है मैम कि हमें आपका सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, हमें ओके आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, आपकी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कि आप अपने आप से कोरिलेट ना करें इसको किसी भी चीज से। आप सिर्फ क्वेश्चन पूछें कि मेरी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, ओके तो सर, मेरी आपको बताएंगे कि होगी कि नहीं होगी या कैसे होगी, ठीक है ठीक है ठीक है ना। ठीक है यही इसका यूनिकनेस है ठीक कि है। जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है, ओके जैसे मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, ठीक ओके चलिए मैडम का ये सवाल थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं आंसर नहीं दूंगा, कुछ हद तक मैं इनको आंसर दे देता हूं, हल्का सा इनको आइडिया लग जाएगा, शेयर दिख कर रहा हूं मैं। जी। तो मैडम ने सवाल पूछा है जिस वक्त, मैंने उस वक्त के हिसाब से कर लिया है, अपना काम कर लिया है, ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ ठीक है। तो सवाल जो है मैडम आपका जमीन को लेकर है, जमीन चौथा घर है, चौथे घर का स्वामी मंगल है, मंगल 11वें घर में है, समझ रहे हैं मैडम। हाँ जी हाँ जी। तीन चीजों की बातें हो रही हैं। हाँ जी हाँ जी। बेचने के लिए हमें लगन देखना है, लगन के ऊपर शनि की दृष्टि चली गई, काम खराब कर दिया, ओके शनि ने दृष्टि दे दी जिस घर को, वो खत्म हो गया, वो समाप्त कर दिया, तो ये काम करने में कठिनाई होगी, कम्युनिकेशन गैप खत्म कर दिया। चौथे घर के ऊपर भी शनि की दृष्टि चली गई, देखिए शनि किस घर को देख रहे हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा एक रोटेशन दे सकता हूं ना चार्ट को, मैं ग्रहों को तो मूव नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर अपने ठीक आप मूव कर रहा है सब ठीक चीजें। है जी। तो शनि की दृष्टि चौथे घर पर चली गई तो चौथा घर बिगड़ गया, तो हाँ जी इसका हाँ मतलब जी। काम होने में कष्ट है, ओके सर। काम सर होने में कष्ट है। सर कितना को डिले हो जाएगा, कुछ अब ये मैडम, अप्रोक्सीमेशन ये बता। मैडम कभी ज्वाइन करेंगे तब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैं इससे ज्यादा कब के ऊपर बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें फिर दशाओं पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और ये एक हेल्प करता है हमें रास्ता दिखाने में। इसके साथ देखो मैम एक बात समझिएगा,
एक बात समझिएगा, हम इससे ये जान पाएंगे बहुत आसानी से कि क्या काम हो जाएगा। पहली बात तो आपके कार्य हाँ। में डिफिकल्टी स्वयं ईश्वर दिखा रहे हैं। शनि की हम्म। 10वीं दृष्टि चौथे घर पर चली गई ना, ओके। शनि की तीसरी दृष्टि कम्युनिकेशन वाले घर पे चली गई तो सामने वाले व्यक्ति के साथ बातचीत खराब कर देगा वो। शनि ओके। की लगन पे दृष्टि चलेगी, लगन आपका जो है वो सरकारी कार्य करवाने की कोशिश है, शनि सूर्य इकट्ठे हैं, काम अटक गया, आप ही का चार्ट उठा। और मंगल जो है वो 11वें घर में बैठा है, 11वें घर जो है का कनेक्शन चौथे घर से है, बात किस चीज की कर रहे हैं, चौथे घर की, हाँ जी। लेकिन खराब हो रहा है वो घर। तो खराब हो रहा है तो ओके। काम होने में कष्ट है। कुछ नहीं मैंने किया, सिर्फ रोटेट किया है। और मैं जान ओके। के रोटेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक चीज को रोटेट कर सकता हूं, हर चीज को तो रोटेट नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना, मैं बिल्कुल। एक ज्यादा से ज्यादा एक रोटेशन दे पाऊंगा, एवरीथिंग कैनॉट बी रोटेटेड बाय मी, दैट इज लिमिटेड, राइट। ओके। तो, ओके। तो तो कहीं ना कहीं आपके इस कार्य में कष्ट है, डिफिकल्टी है। और देखिए ओके। चंद्र नौवें नौवें घर में है। नौवां घर और ओके। 12वां घर, 12वां घर क्या है, बेचना, नौवां घर दूसरे की बातचीत। तो आप दूसरे से बातचीत करके बेचने की तरफ जाना चाहते हैं, बिक नहीं रहा है। बात हो गया ना, बिल्कुल चंद्र सर। क्या है, मन। और मन किस चीज के बारे में बोल रहा है, केतु। केतु चंद्र का नक्षत्र स्वामी केतु, केतु कहां बैठा है, दूसरे घर में, धन पैसा, बिकेगा तो पैसा आएगा। तो चंद्र मन इनका मन क्या कहता है, जल्दी से बातचीत हो, जल्दी बिक जाए और पैसा अकाउंट में आ जाए। मैडम यही चल रहा है दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल। अब देखिए सामने चल रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं किया, अपने आप ग्रह बता रहे हैं, ये तो ऊपर से चल रहा है। बस देखना आना चाहिए, कहीं ना कहीं दिक्कत है। शुक्र प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड है, 8वें घर में चला गया, बुध कागजी कार्रवाई 8वें घर में चली गई। तो ये सारी चीजें शो कर रही हैं कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। कागजी ओके। कार्रवाई में भी दिक्कत होगी, सूर्य का कनेक्शन, सूर्य सरकार है तो सरकारी काम की मोहर लगने में दिक्कत होगी, कागजी कार्रवाई में दिक्कत होगी, सर वो बातचीत में सारा काम दिक्कत होगी। वो सारा काम जो भी कागजी थोड़ा मैटर था वो सारा सॉल्व हो गया हुआ है। ये वो मैम लास्ट मैं मंथ। नहीं, देखो मैं बताता हूँ, मैं समझ गया आपकी बात, इसको मैं सिर्फ यहां से कनेक्ट करना चाहूंगा। दिक्कत थी उसको रिजॉल्व कर रहे हैं अब आप। तो हो कागजी गया सर। कार्रवाई में भी दिक्कत आई, वो निकल गया, चलो गुड है, वेरी गुड। क्यों वो निकला, रिजॉल्व हो गया। क्योंकि बुध किस राशि, वो शुक्र जो है 12वें घर में, शुक्र 12 नंबर राशि में बैठा है ना, तो 12 नंबर राशि उच्च की बना दी है ना। तो प्रॉपर्टी शुक्र मकान जो भी हम बात कर रहे हैं वो उच्चता की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ दे रहा है। दैट वे कनेक्ट कर रहे हैं हम इससे। तो इसलिए हम थर्ड प्रेडिक्शन भी देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, सामने आपके प्रेडिक्शन है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है सर। तो अमेजिंग सर। अमेजिंग। तो ये क्लॉक टेक्निक है, और बहुत ही अजूबा टेक्निक है, आप लोग सीख लीजिए। सर इसके लिए कुछ भी रेमेडी कर सकते हैं हम कि थोड़ा सा स्पीड अप हो। ऑब्वियसली रेमेडी होगी, कुछ रेमेडी कर सकते हैं, लेकिन मैम देखो रेमेडी हम इसमें नहीं डिस्कस करेंगे, हम एडवांस वाले पार्ट में, देखो कुछ चीजों की पार्ट हम एडवांस में रखेंगे। हम इसका एडवांस वर्जन जब लाएंगे तो रेमेडीज को करेक्ट करेंगे, एक सभी ग्रहों की रेमेडी देनी पड़ेगी। फिर वो थोड़ा है, देखते हैं कैसे होता है, रेमेडीज को शायद ना टच करें, हम पहले प्रिडिक्शन सीखेंगे। कुछ आप लोग कुछ भी। कनेक्ट रहिए ना साथ में। मैडम देखिए, सर, सबसे बढ़िया चीज ये है कि आपको समस्या पता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपका कार्य समाधान। होने में कष्ट है ये आपको पता चल गया, और डिफिकल्टी रहेगी ये भी पता चल गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये है। पर सर मैं थोड़ा सा ये चाह रही थी कि अगर मेरे को प्रॉपर वे में पता चल जाता कुछ रेमेडी करने से सर, इसके लिए चीजें मैम आपकी मैम अगर पर्सनल आप कंसल्टेशन सर लेना से चाहिए। पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहती हैं अपनी जी इस समस्या के लिए या किसी और समस्या के लिए, तो सर का कंसल्टेशन चार्ज 5100 रुपीज़ है। तभी ओके। मैंने कहा कि इस क्लास को सीखने वाले बेनिफिट में रहने वाले हैं, क्योंकि हम क्लास की फीस दे रहे हैं 1770 रुपये। उसके अंदर ओके। 10 दिन तो सर पढ़ा रहे हैं और 2 दिन प्रैक्टिस सेशन है, और जो स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं उन्हीं से ही वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा मैम। ओके मैम। ओके। उन्हीं के सवाल होंगे जो लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बाहर से तो किसी के सवाल लेने ही नहीं है। सबको मौका मिलेगा, कोशिश करेंगे सबको मौका दें। जी। देखते हैं अगर ग्रुप बड़ा हो गया तो देखते हैं, तो फिर हो सकता है प्रैक्टिकल सेशन बढ़ाने पड़े। जी। तो इट कुल इज मिला के जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे उनका पर्सनली एक 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 सवाल जरूर लेने की पूरी कोशिश प्रैक्टिकल करेंगे कि सेशन सबका एक हर एक ले। आदमी का होगा। अगर क्लास में 40 बच्चा है तो 40 ही बच्चों का एक एक क्वेश्चन लिया जाएगा, जो प्रैक्टिकली वो खुद ही करेंगे, सर उसको वेरीफाई करेंगे। बिल्कुल। ठीक है ना। मैं साइलेंट हो जाऊंगा, मैं रेस्ट करूंगा, फिर आप लोग करेंगे। जी, अपना क्वेश्चन भी बताएंगे, टेक्निक भी यूज करेंगे और आंसर करेंगे। टोटली प्रैक्टिकल होने वाला है। और जितना अगर बड़ा ग्रुप होगा तो वो डेज बढ़ेंगे और आप सीख पाओगे, क्योंकि कोई और भले आंसर कर रहा है उसको, पर वो सर को जब
बता रहा होगा तो पूरी प्रॉपरली गाइड कर रहा होगा कि उसने ये आंसर क्यों करा, किसकी दृष्टि कैसे है, और यही सारी चीजें शुरू के 5 दिन में हम सीखने वाले हैं। इसके करेक्ट। अंदर जिसको एस्ट्रोलॉजी का कोई भी नॉलेज नहीं है वो इस क्लास को कर सकता है, क्योंकि हम बिगिनर से शुरू करेंगे। इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर की किसी को भी जरूरत नहीं है। वो आपको सर सिखाएंगे कि उस टाइम पर कैसे क्या क्या बनाना है, बस किसी ने इतना सा। सॉफ्टवेयर का सवाल पूछा है, देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है ये एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैं कृष्णमूर्ति पद्धति करता हूं, तो ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है। जो भी इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहेगा, देखिए आगे जाके हम और कोर्सेज भी लाएंगे, क्योंकि मैं केपी करता रहता हूं, केपी करता हूं, तो बाय डिफॉल्ट मुझे केपी वाला सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो लैपटॉप पे चलने वाला सॉफ्टवेयर है, पहली बात ये वाला। जो लोग इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहेंगे, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कितना ईजी है, कितना हेल्पफुल है। तो दे कैन कनेक्ट विद मी, वो बताऊंगा मैं। उसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो वो उसमें मैं हेल्प करूंगा आपको, डोंट वरी। मैं कनेक्शन में हूं लोगों से जिनका ये ओरिजिनली सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो आपको ये इसका और अच्छी बात एक और मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये वन टाइम पेमेंट वाला है। वो हम आगे जब क्लासेस में लोग आएंगे तो कनेक्ट करेंगे, तो उनको हेल्प करूंगा मैं, डोंट वरी, आई विल बी विद यू। सर और आज किसी का का कोई सवाल? सर आज का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और कल थोड़ा इस टेक्निक्स को में है ना बेसिक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ेंगे, बिल्कुल क्योंकि ठीक ये है। 2 दिन का सेशन है। कल भी आप सब लोग आइए और अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों को लेके आइए, और टेक्निक के बारे में और अवेयरनेस फैलाइए। अभी हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सविता जी का जो बहुत देर से हैंड रेज है, पर उन्होंने वीडियो ऑफ रख रखा था अपना। अच्छा, इनका प्रिडिक्शन का सवाल है। हाँ एक एक लास्ट कर लेते हैं सर, है ना? अच्छा, यस मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम। सर मेरा क्वेश्चन है कि थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो यदि उसके बारे में आप कुछ बताते हैं। ठीक है जी, होल्ड करिएगा। इसमें एक्चुअली ना सेम कुंडली बन रही है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी अभी, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ये ओके देखिए सर। एक चीज समझिएगा। इसमें थोड़ा क्लॉक टेक्निक में एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि एक साथ 10 लोग अभी पूछा, फिर अगला पूछा, फिर अगला पूछा, फिर ऐसा नहीं होता ना, मेरे पास भी होता है। और एक पर्सन से बात करते करते तो थोड़ा टाइम लगता है, राइट। हाँ तो शायद मैम का आज सवाल का उत्तर नहीं आना होगा, ईश्वरीय संकेत यही है, इसीलिए शायद अटक गया मामला। तो कल देख लेंगे मैडम आपका सवाल, क्योंकि आपके सवाल में रुकावट आ गई है, तो ये ईश्वरीय संकेत से ही होता है। तो ये प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए समझिएगा। हमारे पास कभी ऐसा नहीं होता कि एक साथ 10 लोग इकट्ठा पूछने आए सवाल, राइट। तो टाइम होता है, तो आपने कभी पूछा, अचानक से कुंडली बनी, वो एक अलग चीज है। हम प्लान कर रहे हैं कि मैम का उठाएंगे, वो भी थोड़ा सा प्लानिंग है। तो कुंडली वही बन रही है, अटक रहा है मामला, तो इसीलिए दिक्कत आएगी। कोई इशू नहीं मैम। सविता मैम कल आप आइएगा, जब क्वेश्चन हाँ आंसर श्योर। सेशन होगा तो सबसे पहला हाँ कल हाँ, आपका ही लिया जाएगा। जी जी, सॉरी थैंक फॉर यू दैट मैम, थैंक क्योंकि यू। अभी कुंडली मैंने देख ली है, तो आपका आंसर देने में क्योंकि सेम बन रही है तो दिक्कत आएगी। जी सर। इसका टेक्निक अलग भी है, इसको दूसरे टेक्निक से यूज कर सकते हैं। कभी हम होरारी का जब एक मैडम पद्मा मैम, जी जी आगे जी कभी हम सर। जब क्लासेस करेंगे तो सबको बता देता हूं, ऐसा चिंता मत करिए। ऐसा कोई सवाल अगर मेरे पास आ जाए जहां पर 10 लोग क्या, 50 लोग क्या, 100 लोग क्या, 200 लोग लगातार 10-10 मिनट, 5-5 मिनट पे भी सवाल पूछेंगे, उन सभी के उत्तर ईश्वरीय संकेत और गुरु कृपा से मिलना शुरू हो जाएगा। चिंता ही नहीं है उसकी। उसके लिए हमारे पास अलग टेक्निक है, हम होरारी यूज कर लेंगे केपी का, वहां पे नंबर सिस्टम से हो जाएगा। तो वो एक डिफरेंट टेक्निक है। यहां हाँ, थोड़ा पर प्रश्न हम कुंडली में, जो जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई हाँ, करेंगे हम उसी के बारे में ही जी बात जी, कर रहे हैं। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, जी 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 जी। वो अलग कभी जब हम बैच करेंगे तो देखेंगे। और किसी का कोई इस बैच से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो बताइए। सर मैं चैट देख लेती हूँ एक बार ना। अभी हम प्रिडिक्शंस वाला चीज अभी नहीं करेंगे। क्लॉक टेक्निक इसीलिए बोलते हैं सुनीता जी, इसका एक सवाल उनका उठा लेता हूं, क्योंकि हम कुंडली नहीं देखते। मेरी सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि मैंने एक्चुअली, मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं दिक्कत दे रहा था, तो मैंने इसको वो आपको कुंडली हाथ से बना नहीं पा रहा हूं, तो मैंने सॉफ्टवेयर उठाया है। अदरवाइज मैं सर ये गोचर भी, प्रश्न कुंडली है क्या? क्वेश्चन है चैट में। नहीं, ये प्रश्न कुंडली का ही तरीका है, लेकिन प्रश्न कुंडली में हमें जिस वक्त फोन आया उसी वक्त की कुंडली बनती है, हम रोटेट नहीं करते, इसमें हम रोटेशन करते हैं। ओके। जी, अलग है, थोड़ा डिफरेंस है। देखिए प्रश्न कुंडली
जैसा ही है, लेकिन प्रश्न कुंडली हर हर पर्सन अलग अलग तरीके से स्टडी करता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और लोगों के तरीके टेक्निक सीख लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहता है कि आप ज्यादा टेक्निक से प्रश्न कुंडली का आंसर दे पाए। जी सर, 1 सेकेंड सर, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है सर, कल थोड़ा पढ़ाई लिखाई करेंगे और थोड़ा सा राइट। आज हमने इस टेक्निक के बारे में बताने के लिए ही क्वेश्चन आंसर लिए हैं। 2 दिन का सेशन इसीलिए रखा गया कि आज हमने इंट्रोड्यूस किया कि क्लॉक टेक्निक क्या है, उससे प्रिडिक्शन कैसे होता है। कल इसका पढ़ाई लिखाई होगा, तो कल जो भी सेशन में आएगा थोड़ा पढ़ाई करेंगे और उसके बाद 2-3 लोगों का क्वेश्चन भी लेंगे। तो बने रहिएगा, और अभी तक बने रहने के लिए और कल के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय गुरु जी। एक बार जय गुरु जी कर लेते हैं सर। राधे जय राधे टू ऑल, राधे जय गुरु राधे। जी। जय गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। सर मेरा एक क्वेश्चन इनका भी क्वेश्चन है, आप कल आइएगा, कल जरूर क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, पहले कल थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर सेशन लेंगे। राधे राधे, जय गुरु जी।